हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th या 12th की उर्दू ग्रामर की है ना जो है क्लास नंबर 3 आज हम कंटिन्यू करेंगे, है ना। इससे पहले मैं क्लास 1 और क्लास 2 जो है ना ऑलरेडी हो गया है, आपको जाकर है ना प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा, देख लीजिएगा अगर आप नहीं देखे होंगे तो फाइनली हम शुरू करते हैं। आज का क्लास नंबर 3 है जो अलग टॉपिक है उर्दू कवायद का, है ना। ठीक, तो बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे इसे और बहुत ही मतलब 5 मिनट में आपका क्लियर हो जाने वाला है। और यहाँ से आपको जो ना आपको 5 मिनट लगेगा और आपका जो ना यहाँ से 3 सवाल पूछ सकता है, ठीक ना। यानी कि 3 नंबर यहाँ से आपका क्लियर होने वाला है, क्लियर। और बहुत अच्छे से हम समझाएंगे, आपको हर तरह से समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक ना। तो फाइनली आप है ना क्लास अच्छे से देखिए, फुल वॉच कीजिए, ठीक। तो आइए फाइनली हम शुरू करते हैं। देखिए उर्दू कवायद क्या होता है, उर्दू कवायद क्या होता है। देखिए उर्दू कवायद जिस तरह आप पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण, है ना, आप जिस तरह पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण या आप जिस तरह पढ़ते हैं है ना इंग्लिश ग्रामर, इन द सेम उसी तरह हमारा होता है क्या, उर्दू कवायद। यानी कि आप जिस तरह हिंदी व्याकरण पढ़ते हैं या आप जिस तरह है ना जो इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं, है ना, इन जैसे उसी तरह उर्दू में भी उर्दू कवायद पढ़ा जाता है। यानी कि उर्दू ग्रामर भी आप कह सकते हैं इसे, ठीक ना। तो उर्दू कवायद पहले क्या होता है ना, सवाल करेंगे कि उर्दू कवायद क्या होता है ना। उर्दू कवायद क्या होता है, कवायद है ना, उर्दू कवायद क्या होता है ना। देखिए उर्दू कवायद क्या होता है कि इसमें उर्दू के जो नियम रूल रेगुलेशन होता है ना, किस तरह कौन सा है ना हर्फ को पढ़ा जाता है ना। यानी कि उर्दू कवायद जो ना उर्दू लैंग्वेज सीखने के लिए है ना जिन नियम कानून को फॉलो किया जाता है ना उसे उर्दू कवायद कहा जाता है। बस इसको आपको याद नहीं रखना है ना, आप बस समझ लीजिए, है ना, क्योंकि ये सवाल नहीं पूछता है, बट आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ, है ना। यहाँ से आइए हम शुरू करते हैं। यहाँ पे टॉपिक है कि उर्दू कवायद को 5 हिस्सों में बांटा गया है ना। उर्दू कवायद को कितने हिस्सों में, 5 हिस्सों में बांटा गया। सवाल आपको पूछ सकता है कि उर्दू कवायद को कितने हिस्सों में बांटा गया है ना। तो आप है ना धीरे से टिक लगाइएगा, 5 है ना हिस्सों में आपको ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेगा, है ना। आपका 2027 में एग्ज़ाम है, आप 10th में हो या 12th में, आपको जो ना ये है ना क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। उर्दू कवायद को है ना कितने हिस्सों में बांटा गया, तो आप है ना 5 हिस्सों में क्या करेक्ट आंसर लगाइएगा, क्लियर। तो वो 5 हिस्सा कौन कौन से हैं हम देख लेते हैं। देखिए पहला जो है इल्म हिज्जा, जिसमें हर्फ की हरकत, जिसमें क्या हर्फ की हरकत, यानी कि जो अलिफ में जबर बा जबर है ना, मतलब जीर मतलब जबर जीर पेश है ना, दो जबर दो है ना, दो पेश, इस सब के बारे में पढ़ा जाता है इल्म हिज्जा के अंतर्गत, है ना। इल्म हिज्जा के अंतर्गत है ना जो हर्फ की हरकत यानी कि जबर जीर पेश है ना, मतलब इस सब के बारे में जो ना इल्म हिज्जा के अंतर्गत पढ़ा जाता है, क्लियर। उसके बाद जो है इल्म सर्फ, यानी कि इसके बाद है ना मतलब इसके अंतर्गत जो ना लफ्ज़ के बारे में, लफ्ज़ बोले तो शब्द यानी कि वर्ड, है ना, वर्ड बोलते हैं, ठीक ना। तो मतलब लफ्ज़ को है ना हम हिंदी में शब्द बोलते हैं और इंग्लिश में वर्ड बोलते हैं ना। तो इल्म हिज्जा के अंतर्गत जो ना लफ्ज़ के बारे में पढ़ते हैं। यानी कि जैसे कि एक लफ्ज़ में लिखता हूँ, जैसे कि हम एक लफ्ज़ लिखता हूँ है ना नई, नई, यानी कि मतलब अल्फाज के बारे में पढ़ा जाता है ना, यानी कि शब्द के बारे में पढ़ा जाता है। इल्म है ना सर्फ के अंतर्गत। इल्म नहू के अंतर्गत जुमलों के बारे में पढ़ा जाता है। यानी कि जुमला कोई है, आपको कोई जुमला उठा कर दे देगा, है ना, कि है ना जैसे कि मैं कल पटना जाऊंगा, है ना, तो ये कैसा जुमला है ना। तो जुमला के बारे में जो ना है ना इल्म नहू की है ना अंतर्गत पढ़ा जाता है। और इल्म बयान के अंतर्गत जो ना लफ्ज़ व जुमला है ना, इल्म यहाँ पे बलागत होगा, ये गलत है। इल्म बलागत के अंतर्गत जो ना लफ्ज़ व जुमलो है ना, जुमला के बारे में जो ना क्या कहता है पढ़ा जाता है ना, बलागत, ये बलागत है ना, इल्म बलागत होगा। इसमें जो ना लफ्ज़ व जुमला के बारे में जो ना है ना ये मतलब बनावट के बारे में अध्ययन किया जाता है। और यहाँ पे इल्म उरूज, जिसमें शायर व शायरी के बारे में जो ना हासिल किया जाता है तालीम, ठीक ना। तो ओवरऑल अगर बात किया जाए ना तो आपका जो क्लास 10th और 12th के सिलेबस की है ना पॉइंट ऑफ से अगर पढ़ा जाए तो आपको जो ना क्लास 10th या 12th में जो ना ये इसको पढ़ना है ना, इल्म सर्फ को पढ़ना है ना, इल्म सर्फ को पढ़ना है ना, आपको क्लास है ना 10th या 12th में अगर आप हैं तो ये सब है ना आगे आपको पढ़ना है। बट है ये जो इल्म सर्फ है यहाँ से ही आपका क्वेश्चन पूछा है क्लास 10th में या 12th में, है ना। तो इसे हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा गया है
علم صرف यानी कि लफ्ज़ बोलते हैं इसे, लफ्ज़ के बारे में है ना जानकारी प्राप्त होता है क्या चीज़ में, इल्म सर्फ में, है ना। देखिए दो है ना लफ्ज़ जो है ना ये शब्द हैं, ये दो कैटेगरी में बँटा गया है ना। ये कितने दो कैटेगरी में बँटा गया है। एक होता है लफ्ज़ मौज़ू, एक होता है लफ्ज़ महमल। यानी कि जो लफ्ज़ मौज़ू होता है उसे हिंदी में सार्थक शब्द है ना कहा जाता है। आप हिंदी में पढ़े होंगे, जो बनावट के लिहाज से है ना जो लफ्ज़ होता है, जो शब्द होता है वो दो प्रकार के होते हैं, एक सार्थक शब्द, एक है ना एक क्या होता है निर्थक शब्द। इसी तरह जो ना मतलब हमारा जो लफ्ज़ मौज़ू है उसे हम हिंदी में सार्थक कहते हैं, और जो लफ्ज़ महमल है उसे निर्थक कहते हैं। सार्थक का क्या होता है, माना होता है ना, कोई लफ्ज़ है जिसका माना होता है, जैसे कुर्सी है ना, कुर्सी, कुर्सी मतलब कुर्सी का माना होता है भाई ये कुर्सी है, लेकिन यहाँ पे होगा उर्सी, उर्सी का क्या माना होता है, उर्सी कोई माना आता है, यानी कि जिसका माना होता है उसे लफ्ज़ मौजू है ना, कि है ना लफ्ज़ मौजू कहा जाता है, यानी कि सार्थक शब्द कहा जाता है। और जिसका माना नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, उसे है ना निर्थक शब्द यानी कि लफ्ज़ महमल कहा जाता है। क्लियर? आई होप कि आपको इतना यहाँ तक के जो ना समझ में आ गया होगा। यहाँ से क्वेश्चन किस तरह पूछा जाता है हम वो भी बता देते हैं। ये क्वेश्चन इस तरह आपको कोई एक है ना जो लफ्ज़ उठाकर और दे देगा, जैसे कि उठाएगा लफ्ज़ कलम है ना, कलम, और कलम उठाकर कहेगा कि कलम कौन सा लफ्ज़ है, तो आपको बताना भाई कलम यानी कि जो भाई कलम से लिखा जाता है, यानी कि कलम क्या है, लफ्ज़ है ना लफ्ज़ मौजू है जिसका माना होता है भी कलम है ना। वहीं आपका है ना एक लफ्ज़ दे देगा कि वलम, कलम है ना उल्टा क्या होता है वलम, वलम आपका कौन सा मतलब है ना शब्द है, यानी कि कौन सा है ना अल्फाज है, तो आप घबरा जाइएगा भाई, वलम का कोई अर्थ ही नहीं होता है ना, तो वलम क्या हो जाएगा हमारा लफ्ज़ मोहम्मद हो जाएगा। ठीक, आई होप कि आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और हम आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू है ना थोड़ा सा और है इसमें से। यहाँ देखिएगा जो लफ्ज़ मौजू है ना जो अभी हम पढ़े थे, जो लफ्ज़ मौजू जिसका अर्थ होता है और जिसका अर्थ नहीं होता है उसे लफ्ज़ महमल कहा जाता है। लेकिन जिसका अर्थ होता है ना लफ्ज़ मौजू का जो अर्थ होता है, मौजू का लफ्ज़ मौजू का अर्थ होता है ना, उसे दो भागों में बांटा गया है। एक होता है कलमा जिसे हम मफरत भी बोलते हैं, एक होता है कलाम जिसे हम मुरक्कब बोलते हैं, है ना, इतना आपको याद रखना है। और जो एक कलमा होता है ना, कलमा यानी कि मफरत जो होता है, इसे भी तीन भागों में बांटा गया है जो आगे पढ़ना है। जैसे मैं बता दे रहा हूँ, जैसे कि इसम है ना, यहाँ पे फेल है, यहाँ पे हर्फ है। यानी कि इसम को है ना हम इंग्लिश में नाउन बोलते हैं, यानी कि संज्ञा कहते हैं ना, संज्ञा। और जो भर्ब को हम है ना जो भर्ब को हम उर्दू में फ़ील यानी कि भर्ब बोलते हैं, और हर्फ को जो है ना हम क्या बोलते हैं प्रोपोजिशन बोलते हैं ना, प्रोपोजिशन है ना बोलते हैं, यानी कि है ना। और यहाँ पे देखिए जो फ़ील को हम भर्ब यानी क्रिया बोलते हैं ना, क्रिया। तो बहुत अच्छा है, आपको मैंने बहुत ही मतलब कम समय में ये समझा दिया, ठीक ना। आप बस इसे है ना आप मतलब अपने है ना नोट कॉपी में आप है ना इसे उतार लेना है और इसे है ना अच्छी तरह से रिवीजन करते रहना है, ठीक ना। फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, ठीक। तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।